हेलो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास टेंथ एनसीईआरटी गणित के एनसीईआरटी, जिसमें हम पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति। आइए समझते हैं क्या होता है। अगर ध्यान से कंसंट्रेट होकर के पढ़ेंगे तो त्रिकोणमिति आपको निश्चित ही समझ में आएगी, कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होगा। आइए देखिए, त्रिकोणमिति ये ग्रीक शब्द ट्राइगोन मेट्रॉन से मिलकर बना होता है। ट्राई का मतलब तीन, गॉन का मतलब भुजा और मेट्रॉन की मतलब माप। यानी त्रिभुज, त्रिकोणमिति जो होता है, त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और उनके कोणों के बीच अध्ययन किया जाता है। त्रिकोणमिति में एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच अंतर संबंध का अध्ययन किया जाता है। यानी त्रिकोणमिति में कोण और भुजाओं के बीच संबंधों का अध्ययन किया जाता है। हालांकि ये आपके पेपर में आएगा नहीं, पर कुछ दादा लोग आपकी विद्वता मापने के लिए ऐसे क्वेश्चन पूछ देते हैं, तो आपको इन सब चीजों को भी ध्यान में रखना चाहिए। आइए आगे बढ़ते। त्रिकोणमिति अनुपात। त्रिकोणमिति में 6 तरह के अनुपात होते हैं, जिन्हें हम त्रिकोणमिति अनुपात बोलते हैं। अगर आपसे कोई पूछे त्रिकोणमिति अनुपात क्या होता है, तो त्रिभुज की कोण और भुजाओं के बीच अनुपातिक अध्ययन जो होता है वो त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। आइए, इसमें कौन कौन सा होता है? साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा। साइन थीटा का उल्टा होता है कोसेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा होता है सेक थीटा और टेन थीटा का उल्टा होता है कॉट थीटा, जिसको हम आगे एकदम अच्छे से समझेंगे। हेलो बच्चों, आगे हम पढ़ने वाले हैं लंब क्या होता है, कर्ण क्या होता है और आधार क्या होता है। देखिए, समकोण मतलब जिसका कोण 90 अंश होता है उसे हम समकोण कहते हैं। तो समकोण किसी त्रिभुज में समकोण की जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। समकोण के सामने वाली भुजा क्या कहलाती है? कर्ण। देखिए, जैसे ये 20 समकोण, तो 20 समकोण, तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? कर्ण। तो ए और सी क्या कहलाएगी? कर्ण। तो ये आपकी क्या कहलाएगी? कर्ण। आगे, कर्ण जो होते हैं त्रिभुज की सबसे बड़ी भुजा होते हैं। त्रिभुज की सबसे, कर्ण से कोई बड़ी भुजा नहीं हो सकती। आगे देखिए, लंब कोई भी एंगल हो उसके जस्ट सामने वाली भुजा लंब कहलाती है। जैसे अगर हम पूछे सी के सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब। ये वाली भुजा क्या हो जाएगी? लंब। यानी समकोण त्रिभुज को जो समकोण है या 90 अंश का कोण, उसको छोड़ करके जो अन्य कोण है उनके जस्ट सामने वाली भुजा क्या कहलाएगी? लंब। अगर हम आपसे पूछे, बताइए अगर हम कोण ए लेते हैं तो ए के लिए लंब क्या होगा? तो ए के जस्ट सामने वाली भुजा क्या है? बी और सी। ये आपके लिए क्या कहलाएगी? लंब। अगर मान लीजिए ये सी लेते हैं तो सी के सामने वाली भुजा क्या होगी? लंब। ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया, तो ये वाला बचा क्या कहलाएगा? आधार। क्या कहलाएगा भाई साहब? आधार। आगे देखिए, अगर हम यहाँ से एंगल ए लेते हैं तो एंगल ए लेंगे तो इसके जस्ट सामने वाली भुजा क्या है? बी और सी। तो ये आपके लिए क्या कहलाएगी? लंब। अगर ये लंब ये कर्ण है तो ये आपकी क्या कहलाएगी? आधार। आई होप आर यू अंडरस्टैंड व्हाट इज बेस, हाइपोटेनस एंड ये सब आप लोग को लगभग समझ में आ गया होगा। देखते हैं हम आपको क्या बताए हैं कि समकोण के जस्ट 1000 देने सामने जाएंगे तो आपको क्या मिलेगा? कर्ण। और कोई भी एंगल होगा तो उसके जस्ट सामने देखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? लंब। क्या मिलेगा? लंब। और तीसरी भुजा आपकी क्या मिलेगी? आधार। आपको समझ में आया ही होगा। आगे देखते हैं, त्रिकोणमिति अनुपात में लंब और आधार, कर्ण, इन सब के बीच क्या संबंध होता है। तो देखते हैं, इसके लिए एक ट्रिक होता है लाल। क्या होता है? लाल बटा कक्का। त्रिकोणमिति होगा पक्का। लाल बटा कक्का, त्रिकोणमिति होगा पक्का। आइए देखते हैं, लाल बटा कक्का, तो इसमें लंब अपान कर्ण, एल का मतलब लंब और के का मतलब कर्ण, ए का मतलब आधार। देखिए इधर लंब बटा कर्ण पहले किसको दिखाएगा? साइन को। किसको दिखाएगा? साइन को। इसके बाद आधार बटा कर्ण कॉस को। किसको दिखाएगा भाई साहब? कॉस को। और लंब बटा आधार किसको दिखाएगा? टेन को। देखिए, तो आप बोलिए यहाँ से देख करके साइन थीटा बराबर क्या होगा? लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण। नहीं आएगा तो आप इधर देख सकते हैं, आधार बटा कर्ण। इसी तरह टेन थीटा बराबर क्या होगा? टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। कोई समस्या? लंब बटा आधार। तो इन सब चीजों को आप मतलब मौखिक याद रखिए, आपकी जबान पर होनी चाहिए कि साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा कर्ण। कॉस थीटा बराबर आधार बटा कर्ण और टेन थीटा बराबर लंब बटा आधार। आगे चलिए, साइन का उल्टा होता है कोसेक। तो कोसेक, यहाँ कर्ण को उल्टा करेंगे इसको तो कर्ण ऊपर चला जाएगा और नीचे लंब। क्या हो जाएगा?
कर्ण बटा लंब। आगे अगर आपको नहीं समझ में आती तो इसका उल्टा कर दीजिए, तो कर्ण बटा लंब क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। कर्ण बटा आधार क्या हो जाएगा, सेक थीटा। और आधार बटा लंब क्या हो जाएगा, क्वाड थीटा। तो आइए देखिए, कोसाइन थीटा का उल्टा क्या होता है, कोसेक थीटा। तो इसका उल्टा कर दीजिए, तो कर्ण बटा लंब। आगे देखिए, cos थीटा का उल्टा sec थीटा होता है कर्ण बटा आधार। इसका उल्टा कर दीजिए तो कर्ण बटा आधार। आगे cot थीटा किसका उल्टा होता है, tan थीटा का। तो इसका उल्टा कर दीजिए तो a by l। आई होप आर यू अंडरस्टैंड। कोई समस्या? अगर आपको ये सब चीजें आपको मौखिक याद है, आप तुरंत बता सकते हो, पूछा जाए अचानक देने बता दी, तो समझिए आपका त्रिकोणमिति का बेस मजबूत है। अगर कोई आपसे पूछे कि sin थीटा बराबर क्या होता है, खड़ा करने लंब बटा कर्ण, इसको एकदम दिमाग में फिट कर लीजिए। cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण, tan थीटा बराबर लंब बटा आधार, कोसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब, सेक थीटा बराबर कर्ण बटा आधार, cot थीटा बराबर आधार बटा लंब। इसको आप एकदम दिमाग में फिट रखिए। आगे हम पढ़ेंगे पाइथागोरस थ्योरम। बच्चों अगर आपको लाल बटा कक्का याद हो गया है, तो लाल बटा कक्का याद हो गया है तो आप समझिए कि लाल बटा कक्का त्रिकोणमिति पक्का। लाल बटा कक्का त्रिकोणमिति पक्का। आगे हम इसको अंग्रेजी में भी बताएंगे, पर अभी रुक कर बताएंगे। आइए देखिए, एक वैज्ञानिक थे पाइथागोरस। उन्होंने कहा कि देखो भाई, कर्ण का स्क्वायर कर दो और लंब का स्क्वायर आधार का स्क्वायर दोनों को जोड़ दोगे ना, तो ये कर्ण के स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यही पाइथागोरस थ्योरम है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, के का स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। इसे हम पाइथागोरस थ्योरम कहते हैं। आगे हम इस सवालों में इसका बहुत ज्यादा यूज करेंगे। बच्चों आगे इंग्लिश में देखिए, कर्ण को बोला जाता है हाइपोटेनस। कर्ण को क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। आधार को बोला जाता है बेस। आधार को क्या बोला जाता है, बेस। अगर हम इसको आधार मानते हैं तो इसको हम क्या बोलेंगे, बेस। और जो परपेंडिकुलर होता है ये आपका होता है लंब, परपेंडिकुलर। अगर आप इसको शार्ट में याद रखना चाहिए, एक तो आपको याद है कि लाल बटा कक्का त्रिकोणमिति पक्का। आगे देखिए इधर, इसमें होता है पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू sin थीटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस इज इक्वल टू cos थीटा, और परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू tan थीटा। इन सब का जस्ट उल्टा करेंगे तो हमें कोसेक, सेक और कॉट प्राप्त होंगे। आई होप आपको समझ में आएगा, पाइथागोरस थ्योरम आपको कंप्लीट हो गया होगा। और ये भी याद हो गया होगा कि पाकिस्तान भूखा प्यासा, हिंदुस्तान हरा भरा। पाकिस्तान भूखा था, प्यासा था, रहेगा, था, है और रहेगा, हमेशा रहेगा। तो भाइयों आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का त्रिकोणमिति का 8.1 एक्सरसाइज, जिसमें आपका फर्स्ट सवाल है। सवाल में क्वेश्चन कहता है कि त्रिभुज ABC जिसमें B समकोण है और इसमें AB का मान 24 दिया है, BC का मान 7 दिया है। आपसे साइन है, कॉस है, और इसमें आगे सेकंड वाला भी क्वेश्चन पूछा होगा। देखिए इन सब चीजों से आपको घबराना नहीं चाहिए, सवाल को पहले समझना सीखिए। क्वेश्चन का आगे त्रिभुज ABC बने, तो हमने एक त्रिभुज ABC बनाया जिसमें कोण कितना 90 अंश का रखना है। तो 90 अंश का कोण ये बन रहा है, तो यहाँ पर B लिख दीजिए। बाकी में किसी को A मान लीजिए, किसी को C मान लीजिए। ये आपका त्रिभुज बन गया। इतना क्वेश्चन कर दिए हम। अब AB का मान कितना दिया, 24। ये आम होती भुजाएं होती, तो AB का मान कितना है, 24। और BC का मान कितना है, BC का मान आपका, ये AB का मान कितना है और ये आपका BC का मान कितना है, 7। BC का मान कितना है, 7। अब आपसे पूछ रहा है साइन है, कॉस है। देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। तो सबसे पहले आपको कर्ण निकालना पड़ेगा। कर्ण निकालने के लिए हम लाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, के स्क्वायर बराबर एल का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। देखिए चलिए निकालते हैं। के का स्क्वायर हमें निकालना है, ये AC का मान निकालना है। तो आप यहाँ पर के की जगह AC लिख सकते हैं, तो AC लिख देते हैं। AC का स्क्वायर, चलिए हमें क्या निकालना है, के का मान। तो के में हम या तो भुजाओं का नाम लिखिए या डायरेक्ट इसमें पुट कर दे। अगर पेपर में आप सही ढंग से लाएंगे तो अच्छा नंबर मिलेगा। तो देखिए कर्ण कौन है यहाँ पर, AC, तो यहाँ AC का स्क्वायर कर दीजिए। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब लंब का मान क्या है, L स्क्वायर। तो देखिए अगर आपका समकोण है ना, तो आपको इधर उधर घूमने की जरूरत नहीं है। ये समकोण के सामने वाली भुजा कर्ण है, इसके बाद ये आपका लंब हो जाएगा, ये आधार। अगर कोई पार्टिकुलर एंगल देगा तो उस आधार पर हम लंब और आधार को चेंज करेंगे। चलिए देखिए, तो हम इसी से लगाते लंब चेक करते हैं। तो बताओ लंब क्या होता है भाई, ये आपका लंब हो जाएगा 24, तो 24 का स्क्वायर कर दीजिए, स्क्वायर प्लस आधार कितना हो जाएगा, 7। 7 का स्क्वायर कर दीजिए। स्क्वायर का वीडियो हम बनाए, आप उसमें देख सकते थे। AC का स्क्वायर इज इक्वल टू
क्या हो जाएगा आपका 24 का स्क्वायर कितना होता है 576 प्लस 7 का स्क्वायर कितना होता है 49। तो AC स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा आपका 6 ये 5 और 7 4 11 12 625 कितना आ जाएगा 625। देखिए स्क्वायर जब अपना पक्ष बदलता है तो कर्डी हो जाएगा। तो देखिए यहाँ से स्क्वायर क्या हो जाएगा कर्डी में, तो AC इक्वल टू क्या हो जाएगा कर्डी में 60। अब देखिए 625 को क्या लिख सकते हैं वर्गमूल आपको आता है, ये 625 का वर्गमूल कितना होता है 25। नहीं समझ में आता तो देखिए क्या हम 625 को 25 गुणे 25 लिख सकते हैं। यहाँ AC का मान कितना आ जाएगा, अगर कर्णी में दो लोग हैं तो एक ही लोग बाहर आते हैं। ये एक तरह का जाल होता है जिसमें दो लोग होंगे तो एक ही लोग बाहर आएंगे। तो AC का मान कितना आ जाएगा 25। तो आपका कर्ड कितना आ गया भाई साहब 25। आई होप आर यू अंडरस्टैंड हाउ टू फाइंड कर्ड। आगे देखिए इसमें पहला आपका क्वेश्चन क्या है, हम क्वेश्चन को यहाँ लगाते हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है साइन ए का मान बताइए, साइन ए का मान। तो देखिए साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ड। तो देखिए हमें ए दिया है यहाँ पर, तो ए के पास जाएंगे, दौड़कर ए के पास जाएंगे। ए के सामने वाली भुजा लंब होगी, ए के सामने वाली भुजा लंब, ये कर्ड होता है और ये आधार। समकोण के सामने वाली भुजा कर्ड होता है। तो देखिए साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा कर्ड। तो इसे बताइए लंब कौन हो जाएगा, ए के सामने वाली भुजा 7, तो BC आपका क्या हो जाएगा लंब BC, और कर्ड क्या है AC, तो AC। अब इसका मान देखें तो कितना आ जाएगा, BC का मान कितना है 7/25। पहला क्वेश्चन हो गया। सेकेंड क्वेश्चन है आपका, तो यहाँ समझ में ना आया तो आप इतना याद रखिए लाल बटा कक्का, लंब बटा कर्ड साइन थीटा, आधार बटा कर्ड कॉस थीटा, लंब बटा आधार टेन थीटा। इसको आप याद रखेंगे। चलिए आगे देखिए कॉस ए का मान चाहिए, तो कॉस ए बराबर यहाँ पर चेक करिए आधार बटा क्या होता है कर्ड। तो आधार पहले ए के पास चलिए, ये आपका ए है, इसके सामने वाली भुजा लंब, ये आधार हो जाएगा, ये कर्ड। तो लंब बटा आधार बटा कर्ड, तो आधार कौन सा है AB, तो यहाँ AB लिख दीजिए। अपान में कर्ड कौन सा है AC, तो AC। मान लीजिए AB का मान कितना है 24 बटा में कर्ड कितना है भाई साहब 25, तो आपका 24 बटा में 25। ये आपका सेकेंड वाला पार्ट है जिसमें साइन सी और कॉस सी का मान ज्ञात करना है। तो आप देखिए ये ABC AC हम लिख रहे हैं तो आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा, पर इससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। वही लंब बटा कर्ड आधार बटा कर्ड यही लिखा जा रहा है। इससे लिखेंगे ना तो एग्जामिनर का एक्सप्रेशन बढ़ेगा कि हाँ लड़का आइंस्टीन है, इसको फुल मार्क्स दीजिए, समझेंगे नहीं। तो इसलिए हम इसको लिख रहे हैं, तो हम लंब बटा कर्ड आधार बटा कर्ड लिख कर फेंक देते हैं, कोई समस्या नहीं। आप समझिए आपको समझ में आ जाएगा। साइन सी का माने तो खड़ा दें, देखिए कोण के पास जी सी के पास, तो सी आपका ये पहले ढूंढिए लंब कौन होगा, तो सी के जस्ट सामने वाली भुजा क्या होगी लंब, और ये आधार, और समकोण के सामने वाली भुजा कर्ड। तो सबसे पहले चलते हैं साइन सी बराबर, देखिए साइन क्या होता है लंब बटा कर्ड, तो लंब बटा कर्ड। तो देखिए ये 24 सी के सामने वाली भुजा 24 ये आपका लंब हो जाएगा, और कर्ड क्या हो जाएगा 25। तो हम इसको लिख सकते हैं AB अपान AC इक्वल टू AB का मान कितना है 24 और C का मान कितना है वैसा, AC का मान कितना है 25। ये हो गया। अब cos C के पास चलते हैं, पहले C के पास चलिए, C के सामने वाली भुजा लंब, ये आधार और ये आपका कर्ड। तो सबसे पहले देखिए AC cos बराबर क्या होता है आधार बटा कर्ड, तो आधार बटा कर्ड, तो ये आपका लंब हो गया, ये आधार का मान क्या है B और C, तो BC लिख दीजिए अपान कर्ड का मान क्या है AC, तो AC। अब मान लीजिए कर्ड BC का मान कितना है 7, तो 7 रख दीजिए, और AC का मान कितना है 25, ये आपका कर्ड है 25। पहला क्वेश्चन समाप्त। आपको लग रहा होगा कि बहुत लंबा जा रहा है, पर देखिए अगर आप क्रिएटिविटी के साथ सवाल लगाएंगे, स्टेप बाय स्टेप सवाल लगाएंगे, तो आपकी 10वीं में फुल मार्क्स मिलेंगे, परेशान होने की समस्या नहीं होगी। आप कितना प्रभाव अपने एग्जामिनर पर कॉपी चेक करने पर दिखा रहे हैं, उतना ही आपको अच्छा नंबर मिलेगा। अगर आप पढ़ने में बहुत विद्वान हो और कॉपी में एकदम खिचड़ी कर आए हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, एग्जामिनर आपको नंबर नहीं देगा। अगर आप ऐसे